नमस्कार सभी मित्रों का यहाँ पे चैनल में स्वागत है। सामयिक मूल्यांकन कसौटी सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8 का है, जो अगस्त महीने का है। कुल गुण 25, समय है 1 घंटा। अलग अलग जो क्वेश्चंस है वो हम देखते जाएंगे और उसके आंसर क्या आते हैं वो हम भी आप देख लेना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो सामयिक मूल्यांकन कसौटी का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके जो भी सहपाठी मित्र है उसको भी शेयर करना ना भूलें। उसको भी शेयर करें जिससे उसको भी ये वीडियो के द्वारा पता चलेगा कौन कौन से आंसर्स आते हैं इसमें। और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को अभी नहीं किया है तो। ऐसे कई सारे दूसरे वीडियोस भी आएंगे जो आपको काफ़ी उपयोगी होंगे। पहले वाला है प्रश्न, प्लासी और बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज भारत में शासन स्थापित करने में सफल रहे वो समझाओ। वो 5 मार्क का प्रश्न है। तो उसका उत्तर आता है, पहला आता है प्लासी का युद्ध। ईस्वीसन 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जिसकी अंग्रेजों पर धाक थी। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब न रहे, उसके लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया और विरोधियों को मदद करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला ने कंपनी को आदेश दिया कि कंपनी राज्य की स्थिति में हस्तक्षेप करना बंद कर दे, अंग्रेज अपनी कोठियों की किलेबंदी करना बंद करे और नियमित कर भरे, शर्तों का पालन करते हुए व्यापार करे, पर समाधान के लिए कोई तैयार न थे। जिससे नवाब ने 30,000 सैनिकों को साथ लेकर अंग्रेजों की कोठी पर हमला किया। जवाबी हमले में अंग्रेज अफसर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने की लालच देकर उसे मना लिया। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित करके उसे धोखे से मार डाला। भारत में कंपनी की यह पहली लड़ाई थी, जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होनी थी। बाद में दूसरा पॉइंट था बक्सर की लड़ाई। उसमें आंसर आएगा, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना करके कंपनी ने अपनी इच्छा पूर्ण की। कंपनी को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उसके इशारे पर काम करे, परंतु कई बातों में मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, जिससे कंपनी ने उसे नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर कासिम कंपनी को परेशान करने लगा। ऐसा मालूम होने पर ईस्वीसन 1764 बक्सर की लड़ाई द्वारा उसे पराजित कर मीर जाफर को दूसरी बार बंगाल का नवाब बना दिया। ईस्वीसन 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्लाइव स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। इस तरह बंगाल से शुरू हुआ अंग्रेजी शासन पूरे भारत को किसी तरह गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया। प्रश्न दूसरा आता है, सूचनानुसार उत्तर दो। उसमें पहला वाला है, जलावरण दूषित होने से अपने जीवन को क्या नुकसान होता है। वो 2 मार्क का प्रश्न है। उसका उत्तर आता है, शहरों और गांवों की अशुद्धियाँ और औद्योगिक कचरा तालाबों में फेंकने से हमारे तालाब प्रदूषित हो रहे हैं। जहाज़ों का निरर्थक तेल बहने के कारण और औद्योगिक क्षेत्रों के गंदे और रसायन युक्त पानी का निकाल समुद्री जीवों का विनाश कर रहा है, जो जलावरण के लिए भयजनक है। दूसरा वाला प्रश्न है, नक्शे के आधार पर उत्तर दो। तो उसमें जो नक्शा दिया गया है उसके अनुसार आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। उसमें प्रश्न है, उपरोक्त दुनिया के नक्शे में त्रिभुज की निशानी कौन सा आवरण दर्शाता है। जो ट्रायंगल का साइन है उसमें कौन सा आवरण आता है। तो उसमें आता है जलावरण। तो आंसर में लिखना है जलावरण। ये दोनों 1-1 मार्क के क्वेश्चन है। उपरोक्त दुनिया के नक्शे में गोल की निशानी कौन सा आवरण दर्शाता है। गोल की निशानी मृदावरण दर्शाता है। त्रिभुज वाला है वो जलावरण और गोल वाला है वो मृदावरण दर्शाता है।
बाद में तीसरा प्रश्न आता है, वातावरण में आई हुई नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस पर क्या असर करती है? संक्षिप्त में समझाओ। वो 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं कि वातावरण में आई हुई नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की ज्वलनशीलता को मंद कर देता है। उसके बाद प्रश्न तीसरा आता है, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें 2 क्वेश्चन है, उसके 2 मार्क है। पहला वाला है, अणु परीक्षणों से किसको नुकसान होता है? तो ये जो रिक्त स्थान है उसमें लिखना है मृदावरण को नुकसान होता है। दूसरा वाला है, रिक्त स्थान दिया गया है पहले, के कारण वातावरण को नुकसान होता है, तो आंसर में आएगा वाहनों के कारण वातावरण को नुकसान होता है। प्रश्न तीसरा ब आता है, निम्न आवरणों की सुरक्षा के लिए दो उपाय बताइए। उसमें 3 क्वेश्चन अलग अलग है, उसके 3 मार्क है। पहला वाला है वातावरण, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, उद्योग कारखाने पावर स्टेशन और वाहनों द्वारा दूषित हवा सीधी वातावरण में न छोड़ते हुए शुद्धिकरण प्लांट द्वारा शुद्ध करने के बाद वातावरण में मुक्त करना चाहिए। दूसरा है, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए और अधिक वृक्षों को बोना चाहिए जिससे CO2 का प्रमाण कम हो। दूसरा वाला आता है मृदावरण, उसका उत्तर है, अधिक खनन, भूमिगत परमाणु परीक्षण, खनिज तेल खोजने के लिए गहराई तक खुदाई पर रोक होनी चाहिए, अधिक पाताल कुआं तैयार करना जैसी प्रवृत्ति कम से कम होनी चाहिए। और तीसरा वाला आता है जलावरण, उसका उत्तर है, रसायन युक्त गंदे पानी का निकाल सीधे समुद्र और नदी में छोड़ना नहीं चाहिए। उस गंदे पानी को अच्छी तरह से शुद्धिकरण प्लांट द्वारा शुद्ध करने के बाद योग्य तकनीक से अलग व्यवस्था करनी चाहिए। महासागरों और नदी के रास्ते जहाज़ों और बोट का कम से कम आवन जावन होना चाहिए। बाद में चौथा प्रश्न आता है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। उसमें पहले वाला है, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? 1 मार्क का प्रश्न है, उसका आंसर आएगा, पहला है लोकशाही शासन पद्धति, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता, तीसरा है गणतंत्र राज्य, चौथा है प्रजा का सार्वभौम, 5वां है समाजवादी समाज रचना। दूसरा प्रश्न है, उसमें केंद्र सरकार के मुख्य अंगों और उनके एक एक कार्य बताओ। वो 2 मार्क का प्रश्न है, तो उसका उत्तर आता है, संसद कायदा बनाते हैं, कारोबारी मंत्रिमंडल कायदा का अमलवारी करवाता है और न्यायतंत्र न्याय देने का काम करता है। तीसरा वाला प्रश्न है, आपकी उम्र बताइए, आप अब कितने साल के बाद मतदान कर सकते हो? वो 1 मार्क का प्रश्न है। इसका उत्तर आता है, मेरी हाल की उम्र 13 वर्ष है, मैं 5 वर्ष बाद चुनाव में मतदान कर सकूँगा। चौथा वाला है, भारत के हर एक नागरिक को अपना अपना धर्म पालने की स्वतंत्रता है, ये विधान संविधान की कौन सी विशेषता बताता है? वो 1 मार्क का प्रश्न है, उसका उत्तर लिख सकते हैं, भारत सरकार धार्मिक बाबतों में निष्पक्ष और तटस्थ है, इसलिए भारत बिन सांप्रदायिक देश है जिससे भारत के हर एक नागरिक अपने अपने धर्म चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके बाद प्रश्न 5वां आता है, योग्य जोड़ी जमाओ। वो 5 मार्क का प्रश्न है। उसमें अ के सामने ब में उत्तर लिखना है। पहला आता है बंगाल का आंसर आएगा दूसरा वाला, मीर जाफर को नवाब बनने की लालच। दूसरा वाला है मराठा राज्य, तो मराठा राज्य में चौथा वाला आंसर आएगा भेदभाव की नीति। तीसरा वाला है पंजाब, उसमें आंसर आएगा 5वां वाला सहायकारी योजना। चौथा वाला है झांसी, उसमें आंसर आएगा तीसरा वाला खालसा नीति। और 5वां वाला है मुंबई, उसमें आंसर आएगा पहला वाला प्रथम 3 यूनिवर्सिटी में से एक। तो आपको अब पता चल गया होगा फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे दूसरे भी वीडियो चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कई सारे ऐसे वीडियोस जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, तब आप वो वीडियोस डायरेक्ट देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने
सहपाठी मित्रों से भी शेयर कीजिए, जिससे उसको भी ये वीडियो के द्वारा जो भी आंसर्स है वो उपयोगी उसके लिए भी हो सके। देखते रहिए ऐसे, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।